नमस्कार, आप सभी का अनुभूति में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी के उनकी जीवन परिचय, उनकी काव्य रचनाएं और काव्य साधना यानी कि भाव पक्ष और कला पक्ष सभी को देखेंगे। आज ये इम्पोर्टेंट है, तो आइए देखते हैं। हरिओत जी का जन्म हुआ था सन 1865 में उत्तर प्रदेश के आलमगढ़ जिले के निज़ामाबाद में हुआ था और उनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ उपाध्याय था। 5 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने फारसी पढ़ना आरंभ कर दिया था और उन्होंने निज़ामाबाद से मिडिल परीक्षा पास किया और घर पर ही संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेज़ी आदि का अध्ययन करने लगे। और सन 1884 में निज़ामाबाद के मिडिल स्कूल के अध्यापक पद पर वे अधिष्ठित हुए थे और सन 1890 में कानूनगो की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कानूनगो बन गए थे, यानी कि कानून के अधिवक्ता बन गए थे। और सन 1923 में पद से अवकाश लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बने थे और सन 1947 को इनका निधन हो गया था, याद रखना है। और उनकी काव्य रचनाएं हैं जैसे कि हरिओत जी जो है कवि, उपन्यासकार, आलोचक एवं साहित्यकार थे और उनके उल्लेखयोग्य ग्रंथ है जैसे कि प्रिय प्रवास 1914 में हुआ था, पद्मप्रसून 1925 इंग्रजी में और सूफदे शौखे चौपदे 1932, बोलचाल, रसकलश तथा वैदेही वनवास 1940 में प्रसिद्ध हुआ था। उनके काव्य सौंदर्य का हम देखेंगे। पहले काव्य सौंदर्य में 2 पक्ष आता है जैसे कि भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष में पहला पॉइंट है वियोग तथा वात्सल्य वर्णन। तो यहाँ प्रिय प्रवास में कृष्ण के मथुरागमन और ब्रजवासियों की मार्मिक दशा का वर्णन किया गया है और कृष्ण वियोग में संपूर्ण ब्रजवासी दुखी है। राधा माता यशोदा और नंद के व्याकुल हृदय का मार्मिक चित्रण यहाँ पे किया गया है। लिखा है कि प्रियपति वो मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, डूब जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है, लेख मुख जिसका मैं आज ले जी सकी हूँ, वो हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। 2 नंबर है प्रकृति चित्रण। तो उन्होंने प्रकृति के विविध रूपों को अपनाया है और उनका प्रकृति चित्रण सजीव और परिस्थितियों के अनुकूल है और कृष्ण वियोग में ब्रज के वृक्ष भी रोने लगते हैं। जैसे कि उन्होंने लिखा है फूलों पत्तों सकल पर है वादी बूंदे लखाती, रोते हैं या विपद सब यूँ आंसुओं की दिशा के। और उन्होंने संध्या का सुंदर चित्रण करते हुए लिखा है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर भी अब जब राजती कमलिनी कुल बल्लभ का प्रभा। 3 नंबर पॉइंट है लोक सेवा की भावना। तो उपाध्याय जी ने शांति, त्याग और विश्वास से लोक सेवा का कार्य किया है और उनका धार्मिक नीति से भी समाज में सुधार आया है। उन्होंने लिखा है कि हो जात है निरल तप में मुनि की कामना से, आत्मार्थी है कह सकते आत्मा त्यागी उससे। 4 नंबर पॉइंट है समन्वय की भावना। तो इनके काव्य में समन्वय तथा स्वतंत्रता की भावना जो है वो परिलक्षित होते हैं। जैसे वैदेही वनवास के राम अपने राजा के स्वतंत्रता की भावना को स्वीकार करना सिखाता है। 5 नंबर पॉइंट है देश प्रेम। हरिओत जी ने अपने काव्यों में देश प्रेम की भावना को व्यक्त किया है। राजा राम के देश प्रेम तथा उनके आदर्श और प्रेम भाव को अपने काव्य में स्थान दिया है। 6 नंबर है मानवतावादी दृष्टिकोण। तो इनके काव्यों में मानवतावाद का चित्रण हुआ है और उन्होंने राधा और सीता के चरित्रों द्वारा नारी के प्रति अपनी समस्त भावनाएं व्यक्त किया है। 7 नंबर में आएगा बुद्धिवाद। उन्होंने प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास में कृष्ण और राम को लोकहितकारी मानव माना है और प्रिय प्रवास में कृष्ण का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि कर सभी सुविधा बहुभाज्य की, वह उन्हें रखते गिरी अंक में, परम वृक्ष असंबल लोक को, दुखमय विधवा रुखग्रस्त को वन सहायक थे पहुंचा रहे गिरी
सुगहावर से बहुयत्न से। उसके बाद हम कला पक्ष को देखेंगे। कला पक्ष में आएगा भाषा। तो हरिओत जी ने ब्रजभाषा और खड़ीबोली दोनों में ही कविता लिखे हैं और इनके भाषा प्रौढ़ और प्रांजल और आकर्षक है। नहीं मिलते आँखों वाली, बड़ा अंधेरे से है पाला, कलेजा किसने कब थामा, देखी चिलते दिल का चाला। उसके बाद रस, चंद्र और अलंकार हम एक साथ लिखेंगे। तो उनके काव्यों में वियोग, श्रृंगार और वात्सल्य रस आदि की प्रधानता रही है, रस में वो आएगा। और उसके बाद छंद है जैसे कि सवैया, चप्पा, दोहा, इंद्रव्रजा, शिखरिणी, मंडकांता आदि छंद को उन्होंने अपनाया है। और इनके रचना में अलंकार जो है वो शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि और अलंकारों का उन्होंने बहुत ही सुंदर से काव्य को सजाया है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हिंदी साहित्य के अन्यतम कवि माने जाते हैं। वे आलोचक और अनुवादक हैं और उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा द्वारा हिंदी साहित्य को एक नई दिशा प्रदान किया है। तो यहाँ तक हो गया है हरिओत जी के बारे में। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।